चुनांचे यहां इसी मरकज में मेरे पास एक वफद आया। जिसमें पाकिस्तान के चोटी की कारोबारी तबके की क़ियादत भी थी और जिसके अंदर मुझे कुछ लोग एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे भी नजर आ रहे थे। यहां भी मीटिंग हुई और इस्लामाबाद में भी मीटिंगें हुई और ये तकरीबन यही हफ्ते और 10 दिन के अंदर 3-4 मीटिंगें हुई। उनका इसरार था कि मैं अपना मौक़िफ़ नरम करूं। उनका यह ख्याल था कि मैं शायद कहीं इक़्तिदार में शेयर का तलबगार हूं और इस हवाले से मुझे आमादा किया जाए एक अच्छा शेयर मुझे देने की। तो मैंने उन पर वाज़ेह किया कि शायद आप मुझे समझे नहीं। इस्लामाबाद में मैंने उनसे कहा कि जिस मकसद के लिए आप तशरीफ लाए हैं, जिस हुकूमत के लिए आप मुझे आमादा कर रहे हैं कि मैं अपना मौक़िफ़ नरम करूं या उनके साथ मामलात में शरीक हो जाऊं, तो मैं आज इस मीटिंग में इस चैप्टर को बंद करता हूं और मैं इस एजेंडे पर शायद आपसे अगली मीटिंग न कर सकूं। मैं माजरत खा हूं। उन तमाम पर कुछ लम्हों के लिए एक सुकूत तारी हुआ और फिर उनके बड़े ने अपना सुकूत कुछ इस तरह तोड़ा कि जी आपने तो बात ही बंद कर दी। मैंने कहा इस मामले में मेरे दो राय नहीं है। अच्छा, तो फिर हम भी एक आखिरी बात आपसे कर देते हैं अगर इजाजत हो। तो मैंने कहा जरूर फरमाइए। तो उन्होंने मुझे कहा कि हम 2-3 सालों से आपकी तकरीरों को नोट कर रहे हैं जो पूरे मुल्क में आप फिर कहते हैं। आप अपनी तकरीरों में 2 बातें करते हैं। एक ये कि ये यहूदी एजेंट है और दूसरा ये कि जंग तहजीबों की है और ये मगरबी तहजीब के नुमाइंदे। तो फिर मुझसे पूछा कि हमने गलत तो नोट नहीं किया। मैंने कहा आपने बिल्कुल सही नोट किया है, मैंने यही 2 बातें। तो उनके बड़े का जवाब था कि आपने दोनों बातें सही कही हैं, हम दोनों की तायीद करते हैं। अब आगे वो क्या कहना चाहता था जरा वो भी सुन लीजिए। कि दुनिया में बहरहाल जंग मईशत की होती है और दुनिया की मईशत यहूदियों के कब्जे में है। कहीं पर अपना माशी गलबा हासिल करने के लिए उस मुआशरे की तहजीब को शिकस्त देने